आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पहले क्या सीखेंगे? तो पहले तो सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I एंड देन I इज इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रिक करंट Q अपॉन T। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो अपने मेटल वायर रहती है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिव चार्जेस है वो चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। जो ये चार्ज जो है वो मेटल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और ये मेजर कैसे करते हैं? द इलेक्ट्रिक मेजर इस उस इलेक्ट्रिक करंट मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? एमीटर। एमीटर इंस्ट्रूमेंट नेम इलेक्ट्रिक करंट मेजर इज इंस्ट्रूमेंट एमीटर। और उसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है एम्पियर। क्यों एम्पियर है? तो जो साइंटिस्ट है एम्पियर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो डिस्कवर किया था। तो इसकी वजह से उनका नाम SI यूनिट्स इलेक्ट्रिक करंट का रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ये डायग्राम के माध्यम से मैं दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जो फिगर है ये फिगर है एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। द स्विच इन कंडक्टिंग बैटरी एंड बल्ब। इसमें से देखिए आप, जो करंट बैटरी से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्जेस इज फ्लो थ्रू ए बल्ब एंड दिस एमीटर एंड स्विच ऑन एंड ऑफ। अब यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से के माध्यम से हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस पॉजिटिव चार्ज was taken to be direction of electric current। ये डायरेक्शन कैसे है? देखिए पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्शन उसकी, और ये नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है ये हमें पता चलता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक सर्किट और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, क्या है चार्ज? तो तीसरा ये क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। SI यूनिट क्या है? कूलम। मतलब C कूलम, COU कूलम C मतलब कूलम। When the change contained in nearly is 6 into 10 raised to 80 इलेक्ट्रॉन वन चार्ज। इसमें जो एक चार्ज के कंटेंट्स नियरली कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। और we know that the electron possesses negative charge is 1.6 negative charge। क्या है? Equivalent is the negative charge is 1.6 into 10 raised to -19 कूलम
and this electric current is expressed by the unit is called ampere. 1 ampere. Define 1 ampere. क्या है? 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? 1 एम्पियर की डेफिनेशन है जो कि द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट इज कॉल्ड ए 1 एम्पियर एंड दिस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड. 1 कूलम पर 1 सेकंड. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. और क्या है? आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स 1 एम्पियर. चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम मीन्स 1 कूलम. टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड मीन्स 1 सेकंड. दिस 1 एम्पियर. 1 एम्पियर मतलब जब 1 कूलम 1 सेकंड से पास होता है उसे 1 एम्पियर कहते हैं. तो ये है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक चार्ज, this positive and negative charge, and this nearly 6 into 10 raised to 18 electrons, and this coulomb 1.6 into 10 raised to 19 coulomb. क्या है 1.6 into 10 raised to 19 coulomb? क्या है ये बताइए. ये करू शकता तुम्ही. इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बिकॉज जो ये 10 रेज़ टू 18 है, जब वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट जो है इधर ऐड हो जाएगा. नहीं, ये डिफरेंट है ना. ये 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन है और 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम है. क्या है? तो ये जो है ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है. ये क्या है? नेगेटिव चार्ज. क्या है? नेगेटिव चार्ज है. ये क्या है? नेगेटिव चार्ज. और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज. एक चार्ज 1 चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6. हाँ, 6 इंटू एक पॉजिटिव चार्ज में 6 into 10. कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इंटू 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया ये? नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस. क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? मैं तो आपको सीधा साधा लैंग्वेज में बताता हूँ. जो एक मेटल की वायर रहती है, एक मेटल की वायर एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, दूसरी जगह तक जाता है, जितना वो करंट मतलब चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V एंड V इज इक्वल टू W. W मतलब वर्क डन एंड वर्क डन अपॉन Q. चार्ज. मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब क्या है? वर्क डन इज मूव a unit charge from one point to other point, and then V is equal to W upon Q. And this potential difference is SI unit. Volt. SI unit is volt. P. और work done is SI unit is जैसे कि volt and work done is SI unit is joule and charge is coulomb. मतलब 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb, and then 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. This potential difference, and then potential difference is the difference electrical potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as work done to move until charges from one point to other points, and this potential difference is phi, and between 2 points is W means work done, Q means charge, electric charge, and then V is equal to W upon
Q. And the SI unit of potential, electric potential difference is volt. And then 1 volt is 1 joule per 1 coulomb. And this 1 joule of work done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. And this 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, and 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. And this point difference is measured by the instrument is called a voltmeter. This instrument measured by the instrument name voltmeter. क्या है? voltmeter. सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में हम सीखेंगे जो कि कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं. जैसे कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जब निकलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में ये देखिए, ये जो सिंबल्स ऑफ सम कॉमन यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल. जो पहला इलेक्ट्रिक सेल देखिए, ये सिंबल्स है इलेक्ट्रिक सेल का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. व्हाट डू मीन बैटरी? तो 2 और मोर सेल कनेक्टेड इज बैटरी. 1, 2 और 3 ये हो गए बैटरी. प्लग की स्विच ओपन, ये है स्विच ओपन और ये है स्विच क्लोज. प्लग की और स्विच क्लोज. ये वायर जॉइंट, क्या है? वायर जॉइंट. ये वायर क्रॉसिंग, देखिए ये वायर क्रॉसिंग. इलेक्ट्रिक बल्ब, आप जब बल्ब परचेस करने को जाते हो तो आपको वो पेपर पे आपने देखा होगा ये ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल. ये है इलेक्ट्रिक बल्ब. ये है रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज डिनोटेड आर. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड आर. एंड दिस नेक्स्ट सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस. जो वेरिएबल रहता है, एक रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये है रेजिस्टेंस. और रियोस्टेट, इसे ऐसे भी सिंबल दे सकते हैं. एमीटर जो करंट मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, उसे कहते हैं एमीटर. और दूसरा है वोल्ट मीटर जो वोल्ट मेजर करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ओम्स लॉ. क्या है? ओम्स लॉ. इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हमने सीखे सिंबल्स. क्या है? सिंबल. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में एक क्या है? ओम्स लॉ में जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है. जैसे कि ओम्स लॉ क्या है? P directly proportional to the I means current, and then V upon I is equal to R. And R is constant. R is constant. R is constant, and then V is equal to I R. And then V is equal to I R. क्या है? जो ओम्स साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि 1787 टू 1854 में उन्होंने ये रिलेशन डेवलप किया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे करंट भी क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है. द पोटेंशियल डिफरेंस फी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर. Across the given metallic wire in electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Its provided temperature remains same, and this is called a Ohm's law. तो क्या है ओम्स लॉ? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, और लेकिन उस समय टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहते हैं. क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं.
and this given metallic wire is given temperature and is called a and its resistance, and it is the properly of a conductor resist flow charge through it, and this resistance is denoted by R, and then SI unit is ohm, and the symbol is ohm, and then R is equal to V upon I, and then 1 ohm is SI unit is ohm, and V means potential difference, means 1 volt and 1 ampere, and it is called as a 1 ohm. 1 ohm is defined as the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt and the current through its 1 ampere, it is called 1 ohm. Also the equation is I is equal to V upon R, and this above the equation is current through resistance inversely proportional to the resistance, and this resistance is double the current is half, and many practical cases is necessary to decreases the current is electric circuit diagram. This electric circuit diagram and a component used to the regulate current through the changing of voltage source is called a variable resistance, and then variable resistance in the electric circuit is called as a rheostat. Is often used to change resistance in the circuit diagram, and the rheostat is the symbol rheostat or is rheostat, symbol is rheostat. Okay. So, next point is factors on which the resistance on conductor depends. मतलब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमें तो मालूम है कंडक्टर है, इंसुलेटर है और अलॉयज है। जो हम देखते हैं कि अब ये देखिए, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री कंडक्टर, अलॉय और रेजिस्टर्स, जो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल जो है उनकी रेजिस्टिविटी दी है, वो आप एक बार देखिए। तो उसे हमें ये लर्न नहीं करना है, तो हमें इसे पता चलता है कि कौन से मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा और कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट में निक्रोम के वायर लगाते हैं और कॉपर के लगाते हैं। तो निक्रोम वायर में कैसी रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी क्या है, ये तो पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट इन ऑब्जर्व दैट क्या है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब ये जो है ये कब कितने लेंथ वायर की क्या है, लेंथ है, तो ये वायर की लेंथ है मतलब। और रेजिस्टेंस डायरेक्ट मोशन, हमारी मेटेलिक वायर कैसी रहती है, सिलिंड्रिकल, और सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शनल रहता है, तो लेंथ अपॉन एरिया। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 और ये सेकंड 1 अपॉन एरिया, तो कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2 is R is length upon area, and then R is equal to rho L upon A, and this
is a rho start, and this resistivity. It is denoted by resistivity, where rho is and rho is a constant proportionality and is called a electrical resistivity, the material of the conductor, and the SI unit of resistivity is ohm meter. The SI unit of resistivity ओम मीटर क्या है? ओम मीटर। तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है वो? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अलॉय। तो कंडक्टर में एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन, निकेल, मर्क्यूरी, मैग्नीज। अलॉय में व्हाट डू मीन अलॉय? तो दो या ज्यादा, 2 or more metals combined is new product form. It is called as a alloy. For example is magnine, nichrome, and nichrome is the alloy is nickel, chromium, manganese and iron. And insulator is glass, rubber, hard rubber, ebonite, diamond, dry paper is insulator. And this insulator and this इसके ऊपर ये क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। दिस हमें इससे पता चलता है क्या ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, एंड दिस SI यूनिट इज ओम मीटर। एंड रो क्या है? जो आर resistance is directly proportional to the length upon A, and R is equal to rho. Rho is constant, is proportionality in resistivity in material of the conductor, and this SI unit is ohm meter. Next.